देखिए, हमने आपको मालूम है कि जन स्वराज ने शुरू से शिक्षा पर बेरोजगारी के मामला को सबसे ज़बरदस्त रूप से उठाने का काम किया है, जबकि समाजवाद का भी यही लाइन था कि समाजवाद में शुरू से कि सबको शिक्षा सबको काम, समाजवाद का यही पैगाम। तो समाजवादी जो लोग थे वो मुखौटाधारी बन गए, पूरे बिहार में मुखौटा समाजवाद का रखे हैं और कहते हैं कि हमारा विरासत कोई छीन लेगा। बोलते हैं ना लोग, क्या समाजवाद यहाँ बैजनाथ झा का विरासत नहीं है? क्या समाजवाद मधुली मई का विरासत नहीं है? क्या समाजवाद डॉक्टर लोहिया का विरासत नहीं है? क्या समाजवाद जॉर्ज फर्नांडिस का विरासत नहीं है? जात नहीं, जमात की ओर की बात कर रहे हैं। तो इन लोगों का विरासत है। इनका कब विरासत हुआ? बिहार में एक पार्टी कहता है मेरा विरासत है, हमको कोई छीन लेगा, हम लोग समाजवादी हैं। ये कब समाजवादी हुए? ये तो केवल अपने लिए सोचते हैं, बाहर तो सोचने का इनको समय भी नहीं है, फुर्सत नहीं है। जहाँ तक ये कहते हैं कि आवाज़ हम दिए, आवाज़ जगदेव बाबू गोली खा लिए, 90 भाग हमारा है, 100 नारा दिए थे ना, गोली खाना पड़ा ना। बीपी सिंह छत्री होकर, राजपूत होकर 9 अगस्त 1990 को जब मैं पार्लियामेंट के मेंबर था, मैं बोला था उस पर, और मंडल कमीशन को लागू किया। क्या सवर्णों का योगदान नहीं है? क्या उन्होंने आवाज़ नहीं दिया? क्या जात का सवाल है? बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, तो बीपी सिंह मंडल कमीशन लागू करते हैं, शरद यादव मंडल रद्द कर निकलते हैं। यहाँ आपको BN मंडल, भूपेंद्र नारायण मंडल सबसे बड़े संयुक्त सोच पार्टी के नेता थे, जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी है मधेपुरा में। वहाँ अनूपलाल यादव जी थे, विनायक यादव जी थे। इन लोगों का, दिगंबर ठाकुर यहाँ ले लीजिए, बैजनाथ झा ले लीजिए, इन लोगों का विरासत समाजवाद नहीं है। समाजवाद कर्पूरी ठाकुर का विरासत है, जॉर्ज फर्नांडिस का विरासत है, डॉक्टर लोहिया का विरासत है, मधुली में जो चित्पावन ब्राह्मण थे, उच्च कुलीन ब्राह्मण, उनका विरासत है। इनका विरासत कब हुआ बड़े भाई का? ये तो आए हैं 15 साल शासन किए समाजवाद के नाम पर। कहा ले सकते, समाजवाद के नाम पर 15 साल शासन किया, ये पूरा मुआवजा ले लिया, ये ललकारा दिया है, आवाज नहीं दिया। आवाज दिया है स्वामी पेरियार, आवाज दिया है डॉक्टर लोहिया, आवाज दिया है कर्पूरी ठाकुर, जिसने सबसे पहले आरक्षण लागू किया, और सवर्णों को भी 3% दिया, 3% महिलाओं को भी दिया, आपको 12% अत्यंत पिछड़ा को दिया, 8% पिछड़ा वर्ग को दिया। ये फार्मूला आया कर्पूरी जी से, जिसको आज मोदी जी 10% देकर कहते हैं हमारा है, तुम्हारा आधार है। फार्मूला तो कर्पूरी ठाकुर का है। प्रशांत किशोर जी ने जिस तरीके से बिहार में पिछले कुछ सालों से यात्रा कर गांव-गांव घूमकर एक नया विकल्प दिया है, ऐसे में उन जो पार्टियां पुरानी हैं, जो आप भी जान रहे हैं, पूरी दुनिया जान रही है, अब लोगों का क्या हाल होगा? हाल यही है कि जनता, 2 ध्रुवीय राजनीति से जनता का मन उचट चुका है। ठीक है, पूर्णिया और रुपौली का रिजल्ट देख लीजिए, जनता तीसरे विकल्प की ओर गया है। नहीं मिला तीसरा विकल्प तो निर्दलीय को जिता दिया। इन लोगों का जमानत जब्त हुआ है। इसी रुपौली के विधानसभा के उपचुनाव देख लीजिए और पूर्णिया का लोकसभा के चुनाव का परिणाम देख लीजिए। जनता 2 ध्रुवीय राजनीति से उचट चुका है। जनता को तीसरा धुरी चाहिए राजनीति का। जनता तो छटपटाहट में है और नेता है घबराहट में और बौखलाहट में, प्रशांत किशोर के खिलाफ। चलिए, आखिरी सवाल है आपसे कि आप खाद्य आपूर्ति मंत्री भी रहे हैं और बड़े नेता रहे, बहुत काम किया आपने। आप जैसा नेता जन स्वराज में शामिल होकर क्या संदेश देना चाहता है, जबकि कोई किसी भी पद? मैं अपनी बात यहाँ स्पष्ट कर दिया हूँ कि भगवान बुद्ध को भी 40 साल तपस्या करना पड़ा, तब मानवता का संदेश मिला उनको। हम भी समाजवाद का रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। प्रशांत किशोर सबसे नज़दीक पाते हैं इसको, जन स्वराज को, समाजवाद को सबसे नज़दीक सिद्धांत को यही लागू कर रहे हैं, मैंने यही उसको उठा रहे हैं। तो समाजवाद की खोज में हम भटकते रहते हैं। क्या अपील करेंगे जिलावासियों से? अपील यही करते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। एक जगह ये जो 15 साल, अब तो 35 साल का हो रहा है, ये 35 साल शासन का हो गया, आप बता दीजिए कोई परिवर्तन हुआ हो? अब बजटरी प्रावधान है तो सड़क, पानी, बिजली, ये तो हर सरकार का एजेंडा है। सरकार का एजेंडा अलग होता है और जनता का एजेंडा है नहीं। हमको चाहिए शिक्षा, हमको चाहिए रोजगार, हमको चाहिए किसानों को सही मूल्य मिले कृषि का, हमको चाहिए सिंचाई, हर खेत में पानी मिले, हमको पर्यावरण करो, हमको स्वास्थ्य का, जन स्वास्थ्य का सुविधा करो। जनता का मुद्दा बिल्कुल अलग है और नेता का मुद्दा है भावना का सौदागरी करो और नया रेवड़ी बांट के सबका वोट ले लो और 4.5 साल कभी नहीं आओ, डिस्कनेक्ट हो जाए जनता से। अब देख ही रहे हैं, आप एक बार में 10% ले आया, उससे एक बार में बाय इलेक्शन में हम थे वहाँ इमामगंज में, समझे ना, इमामगंज में मैं था। इमामगंज में 38,000 वोट है, देख लीजिए। मधुबनी की पहली बात, मधुबनी की अब जिला की बात अभी नहीं होगी, ये सब तरीका वहाँ से तय होता है। जन स्वराज में कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं है।